हमारी साथ संगत जी, आप सबको राधा स्वामी जी। संगत जी कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा जी ने गुरु गद्दी के लिए सिर्फ हुजूर जी महाराज को ही क्यों चुना, और चुने जाने से पहले हुजूर जी महाराज कहाँ थे और उनको बाबा जी ने किस तरह से डेरे में बुलाया। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। साथ संगत जी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, ठीक इसी तरह जो महापुरुष होते हैं वो हर जीव के बारे में जानते हैं। वह जानते हैं हुजूर जी मुंबई में रहा करते थे, सिप्ला लिमिटेड में जॉब किया करते थे। सिप्ला कंपनी एक मेडिसिन कंपनी है जो कि बहुत ही मशहूर है। हुजूर जी महाराज उसी कंपनी में जॉब किया करते थे, इसी वजह से हुजूर जी मुंबई में ही रहते थे। बाबा जी ने उनको एक दिन जब फ़ोन किया, बड़े प्रेम से राधा स्वामी जी कहा। हुजूर जी ने भी बड़े प्रेम से राधा स्वामी जी कहा। फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि वह जॉब छोड़कर मेरे पास डेरे में आ जाएं, आपको एक सेवा देनी है। हुजूर जी ने अपनी नौकरी को 31 मई को छोड़ दिया। वह नौकरी का लास्ट दिन था। हुजूर जी ने अपनी नौकरी छोड़ी और जैसे ही वह डेरे में पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक क्वार्टर दे दिया गया। बाबा जी से जब हुजूर जी की मुलाकात हुई तो दोनों ही संत महापुरुष बड़े प्रेम प्यार से आपस में मिले। संगत जी, हुजूर जी के जो सास ससुर भी हैं वह भी डेरे में ही रहते हैं, उन्हें भी क्वार्टर डेरे में मिला हुआ है। लेकिन जो हुजूर जी के सास ससुर जी हैं उनका घर भी मुंबई में ही है और पूरा परिवार गुरु घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके कारण उन्हें भी आसानी से जो कि डेरे में क्वार्टर मिल गया है, जिसकी वजह से वे अब यहीं रहते हैं। संगत जी, जब हुजूर जी और बाबा जी आपस में मुलाकात कर रहे थे तो बड़े ही प्रेम से हुजूर जी और बाबा जी आपस में मिल रहे थे। कैंटीन वगैरह की देखभाल किया करो, बाबा जी ने हुजूर जी से कहा। वहाँ पर चेक करो कैसे कामकाज चल रहा है। इसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट हैं आप उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए जाइए, किस तरह से कामकाज हो रहा है यह चेक कीजिए। इसी तरह हुजूर जी को वहाँ पर सेवा दी गई। हुजूर जी बड़े ही प्रेम भाव से इस सेवा को निभाने लगे। हुजूर जी कैंटीन पर जाते, वहाँ से सारी देखभाल कामकाज संभालते। हुजूर जी सेवा विभाग पर भी जाते। हुजूर जी शेड वगैरह हर चीज़ की निगरानी करते और वहाँ के जो भी ऑफिसर थे उनसे बातचीत करते। लेकिन हुजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि आने वाले टाइम में उन्हें कितनी बड़ी सेवा मिलने जा रही है। संगत जी, इसी तरह पिछले दिनों ही जब बाबा जी फॉरेन कंट्री में गए हुए थे तो इंग्लैंड, कनाडा आदि और भी बहुत सारी जगह पर जब बाबा जी गए तो हुजूर जी भी उन्हीं के साथ वहाँ पर गए। हुजूर जी को वहाँ भी सेवा का मौका मिला। बाबा जी किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, हुजूर जी बाबा जी के साथ वहाँ पर भी गए और सब कुछ जाना और देखा। संगत जी, जब बाबा जी और हुजूर जी वापस डेरे में आए तो जैसे हम जानते हैं कि बाबा जी ने जब ये अनाउंसमेंट की तो उन दिनों में 8 बजे का सत्संग का टाइम हुआ करता था। डेली सत्संग 8 बजे होता था। बाबा जी सत्संग घर से वापस तो एकदम से उन्होंने मीटिंग बुला ली और मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी है। सभी एकदम से सारे संगत हैरान हो गई, कई लोग तो रोने लग गए। बाबा जी ने जब उस वसीयत में हुजूर जी का उसमें नाम लिखवाया तो हुजूर जी उस समय अपने क्वार्टर में थे। लेकिन जैसे ही हुजूर जी का उसमें नाम लिख दिया गया, बाबा जी ने हुजूर जी को वहाँ अपने पास बुलाया। हुजूर जी उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ बाबा जी की कोठी पर आ गए। लेकिन हुजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। जैसे ही हुजूर जी वहाँ पर आए और उन्हें बताया गया कि उनका नाम उत्तराधिकारी के तौर पर दर्ज किया जा चुका है तो हुजूर जी एकदम से हैरान रह गए। उन्होंने इस बात को फील किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी सेवा वे कैसे निभा पाएंगे। अगर हमको छोटा मोटा कामकाज दे दिया जाए तो वह भी हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। यह सेवा तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसको कैसे निभाया जाएगा। संगत जी, बाबा जी के साथ जब हुजूर जी उन दिनों की फ़ोटो एक आई थी जो कि हम सब ने देखी, उसमें चाहे हुजूर जी हंस रहे थे लेकिन फिर भी उनके अंदर एक हाव भाव वो हैरानी वाले थे। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हों कि उनके साथ एकदम से यह सब कैसे हो गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से मिलना शौक जैसा होता है। संगत जी, जब हुजूर जी को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी का हुक्म हुआ उस समय वह क्वार्टर में थे और वहाँ पर गाड़ी लेकर आए।
वह 3 दिन तक वहीं खड़ी रही और उसके बाद फिर बाबा जी के साथ हुजूर जी उन्हीं की गाड़ी में ही आते जाते रहे। एनआरआई के कुछ सवाल जवाब भी हुए थे। उसमें हुजूर जी से जब पूछा गया कि उनको कैसा महसूस हो रहा है गद्दी मिलने के बाद, तो हुजूर जी ने कहा वह तो एक सेवादार हैं और सेवादार का काम तो सिर्फ अपने गुरु का हुक्म मानना है। जो हुक्म आया उस हुक्म को मानना है, उस हुक्म की पालना करनी है। संगत जी, जब शुरू के दिनों में देखा गया कि जब भी बाबा जी दर्शन देने के लिए जाते या फिर सत्संग में आते तो उनके चेहरे पर वह खामोशी हम देख सकते थे। एक गुरु के प्रति इतना आदर सत्कार भी हम महसूस कर सकते हैं, उनकी नम्रता भी महसूस करी जा सकती है। हुजूर जी कितनी नम्रता के वाले हैं, आने वाले टाइम में कितने संगत को प्रेम प्यार देने वाले हैं। अगर बाबा जी की बात करें, जब बाबा जी को भी गद्दी पर बिठाया गया था तो एकदम से बाबा जी भी इतना घबरा गए थे और हक्के बक्के रह गए थे। अपना ही नाम बोलकर कहने लग गए थे कि यह गुरिंदर सिंह जी कौन हैं जो महाराज जी के इतने नज़दीक हैं। इसी तरह जितने भी संत गुरु आते हैं, जब उन्हें इन बातों का पता चलता है कि उनके ऊपर इतनी बड़ी सेवा का भार आ गया है तो वे एकदम से घबरा जाते हैं। कई तो भाग भी जाते हैं, जिन्हें की पकड़ कर वापस लाया जाता है। संगत जी, संत बड़े ही नम्रता वाले होते हैं, दया भाव वाले होते हैं। इसी तरह हमारे बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी के लिए चुना, उन्हें सेवा बख्शी। संगत जी, आशा करते हैं आज की वीडियो में हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी बाबा जी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधा स्वामी जी।